भाई देखो, जिस हिसाब से ज़िंदगी चल रही है वैसे ही ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ऊपर से एसएससी वाले नया कॉलेज ला दिए एडी क्यूटी। उसका नाम एडी क्यूटी नहीं, एडी चोटी। उसने बच्चों के करियर बर्बाद करने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया है। कहीं एग्ज़ाम सेंटर पे व्यवस्था नहीं है, कहीं लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कहीं कीबोर्ड नहीं चल रहा है, कहीं माउस नहीं चल रहा है, कहीं सेंटर ऐसा गया है कि बगल में भैंस का तबेला है, कहीं सेंटर ऐसा है कि ऊपर शादियां हो रही हैं, नीचे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या ही उम्मीद करें सरकार से। सरकार, और ऐसी सरकार जो बताती है कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिया है, सालाना दे रहे हैं। किसे दे रहे हो रोजगार? किसे रोजगार दे रहे हो? पकौड़ा तलने को और चाय बेचने को अगर रोजगार कहते हो तो सब रोजगार है। अनपढ़ शिक्षा मंत्री, अनपढ़ सब कुछ टीचर हमारे अब प्रदर्शन करने जाते हैं तो उनसे पूछा क्या जाता है कि आप किस लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब हमारे लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता, मतलब कुछ भी। अभी एक वीडियो रिसेंटली वायरल हो रहा है, एक शिक्षा मंत्री थे, मे बी राजस्थान के थे शायद, कंफर्म नहीं है, चेक कर लीजिएगा। उनके सामने एक लड़की इंग्लिश में अपना नाम बताती है तो वो कान पकड़ के हाथ जोड़ते हैं। तो उस लड़की का जवाब क्या होता है? सर आप तो शिक्षा मंत्री हैं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री जिनको इंग्लिश आती नहीं है, वो हमारे एजुकेशन के ऊपर शिक्षा नीतियाँ बना रहे हैं। मतलब मंत्रालय भी ऐसा कि शिक्षा नीति बनाए, ये करें, मतलब कुछ भी। अंधे बहरे लोगों की सरकार है। पूरा देश एक तरफ है, सबको पता है कि एसएससी का क्लैश हो गया है, सबको पता है एसएससी स्कैम किया है, फिर भी सिर्फ पैसे बचाने के लिए गुजरात की कंपनी, हेड ऑफिस का बेंगलोर में है, कंपनी गुजरात की है, नाम एडिक्विटी है, टीसीएस अच्छा खासा एग्जाम करा रहा था, फिर भी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी टीसीएस में भी थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, बट लोगों ने अपना पैसा बचाने के लिए या जो भी बोलिए, 325 रुपये समथिंग टीसीएस एक बच्चे का चार्ज करता था और 270 रुपये एडिक्विटी चार्ज कर रहा है। आधे पैसे में टेंडर हुआ है इडिक्विटी का। तो जैसी आप टेंडर दिए हो, जिसे पैसा दिए हो, वैसा काम हुआ है। और ऊपर से इडिक्विटी की गलती देखिए कि इडिक्विटी ने टीसीएस के ऊपर केस कर दिया है। क्यों? क्योंकि टीसीएस ने ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। ये तो वही बात हुई ना कि गलती कोई करे, कुछ भी हो, बट अपना पल्ला झाड़ने के लिए आप अगर टीसीएस के ऊपर डाल रहे हो तो बच्चों के ऊपर डालो। बच्चों को मारा जा रहा है, सेंटर में जा रहे हैं, कंप्यूटर नहीं चल रहा, अगर वो वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उन्हें मार रहे हो, आप उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर आप नहीं बताओ, अगर आप 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं निकलोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाउंसर लगा रखे हैं आपने। अरे जो बाउंसर आपने लगाए हैं ना, वो बाउंसर आप अगर सेंटर के बाहर लगाते, या वो बाउंसर की जगह आप कंप्यूटर की व्यवस्था पे, एग्ज़ाम की व्यवस्था पर ध्यान देते, तो ये सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं। लेकिन नहीं, आपको आपके जो इन्विजिलेटर हैं वो रील बना रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अगर हमारे लिए मोबाइल अलाउड नहीं है तो वहाँ क्यों मोबाइल लेके जा रहे हैं वो? और मोबाइल लेके जा रहे हैं तो ये 100% है कि वो नकल कराने जा रहे हैं। हर चीज़ में सेटिंग है, हमको भी पता है। हम भी विद्यार्थी हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल 10 महीने कुछ दिन हो गया है। ऐसे ही नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग का दर्द सिर्फ हम जानते हैं, कहाँ से पैसा आता है, कैसे तैयारी करते हैं, वो सिर्फ हम झेल रहे हैं, हम समझते हैं। आपको क्या है, 1500 किलोमीटर सेंटर दे दोगे, फीस एग्ज़ाम करोगे, सब कुछ करोगे, आपको सिर्फ कमाना है, कमाओ कमाओ कमाओ। हर चीज़ में टैक्स लगा दो, हर चीज़ में टैक्स, मतलब एजुकेशन पे टैक्स, हर मतलब हद होती है यार किसी चीज़ की। मतलब आदमी बर्दाश्त करता जा रहा है, बर्दाश्त करता जा रहा है, मतलब कोई बात होती है? आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, व्यवस्था आप कुछ नहीं कर रहे हो। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब 100% विफल हो रही हैं। सड़कें बनाई जाती हैं, साल भर के अंदर सड़कें टूट जाती हैं। 50 करोड़ लोगों के लिए आप कुंभ में व्यवस्था करवा सकते हो, पूरा देश उसके लिए लगा था कि व्यवस्था होनी चाहिए। 50 लाख बच्चों का आप पेपर नहीं करा सकते हो एक दिन में? कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है, कौन से विश्वगुरु हैं?
किस स्तर क्या है देश का, हमारे स्तर। आप एक बार सोचिए कि जिस देश में विद्यार्थी और शिक्षक सड़क पे अपनी मांगों को, अपनी ज़रूरत को मांगने के लिए उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो देश कैसा विश्वगुरु हो सकता है? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक भड़काया जा रहा है। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं और विद्यार्थियों शिक्षकों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अगर आप बाबा बनते हो तो आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, वही पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी। बट अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। आप अपने हक की बात करते हो तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि टीसीएस आज आज वो ईडीक्यूटी या टीसीएस के ऊपर केस की है, कल शिक्षकों के ऊपर केस करेगी। आपने 41 टीचरों के ऊपर एफआईआर कर दिया, किस लिए? क्योंकि वो मांग करने गए थे। आप उनको धरना नहीं देने दे रहे हो, आप उनको प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हो, आप उनको अपनी मांगे नहीं रखने दे रहे हो। आप कितना दबाओगे? जिस दिन देश का युवा निकलेगा ना, उस दिन आपकी सरकार, सिंहासन, जिस सत्ता के मोह में आप की आंखें बंद है ना, वो सब खुल जाएंगी। उस दिन आपको समझ में आएगा कि कोई 5 किलो का राशन पे देश नहीं चलने वाला है। हम लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए आपको वोट देते हैं। अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो हम क्यों वोट देंगे? जब हमारी कोई बात ही नहीं मानी जानी है, क्यों? मतलब आदमी आवाज़ उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसके ऊपर सीधा केस करके अंदर डाले हो। टीचरों को 5-5, 6-6 घंटे सरकारी खटारा बसों में, जो सबसे लो ग्रेड की बसें होती हैं, आप उनको 5-5 घंटे बसों में घुमा रहे हो, ले जाके थाने में बैठाए रख रहे हो। क्यों बैठा रहे हो? आप कोई लीगल, मतलब कोई ऐसा तो नहीं हम इलीगल काम कर रहे हैं या आतंकवादी हैं? अपनी बात नहीं रख सकते हैं? अभी यही छोटी सी बात होती है तो देश का हर मीडिया, हर न्यूज़ चैनल, कोई भी सेलिब्रिटी अगर रोड पे बाहर निकल जाता है ना, तो उसके लिए पूरा देश का मीडिया एक तरफ हो जाता है। छोटी सी बात हो, अभी किसी सेलिब्रिटी का छोटा सा बहस हो जाए, छोटी सी पोस्ट आ जाती है तो उसके लिए वो वायरल हो जाती है, पूरे देश की मीडिया आवाज़ उठाती है। आज ना एक देश का मीडिया आवाज़ उठा रहा है, न एक आदमी आवाज़ उठा रहा है, न एक नेता, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है युवाओं से। उनको सिर्फ टिकट से मतलब है, अपनी कमाई से मतलब है। आप ये समझिए, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझेंगे तो ये बराबर हम लोगों के साथ होता रहा है, होता रहेगा। सरकार चाहे जिसकी हो, टोटल सब के सब एक ही पानी के धुले हुए हैं। वो होता है ना कि सारे गधे हैं, बट अच्छा गधा कौन सा है? बस यही इतनी बात है, बाकी बहुत अंतर नहीं है किसी भी चीज़ में। बस मैं यहीं तक कहना चाहूँगा कि आप लोग टीचर्स को, विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि टीचर्स का समर्थन करें, क्योंकि अगर उनके ऊपर कोई बात हुई तो आइंदा आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है। एक इकलौता इंसान हमारे देश का शिक्षक, जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, आपके लिए लाठियाँ खा रहा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो आप उनके लिए तो कम से कम खड़े रहिएगा। बाकी रखते हैं। हर हर महादेव। अगले वीडियो में मिलते हैं।